चेतावनी और इस पहले पड़ाव के बाद होश में नहीं आती है तो इस देश की तमाम पंचायतें, इस देश के तमाम किसान नेता, इस देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस आंदोलन के दूसरे पड़ाव की घोषणा करें। सरकार या तो होश में आ जाए, नहीं तो दूसरे पड़ाव का स्वरूप सरकार से देखा नहीं जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तफीसा। एक बार फिर जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पहलवान महिलाओं का धरना जारी है। इंसाफ की बात पहलवान महिलाएं कर रही हैं, धरना जारी है, 7वां दिन है। लेकिन ये धरना अब आरोप प्रत्यारोप पर आ खड़ा चुका है। महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं कि बृजभूषण ने यौन शोषण किया है, तो वहीं वो चुप्पी तोड़ते हुए कह रहे हैं कि पूरा धरना फर्जी है, सब राजनीति की जा रही है। बड़ा आरोप बृजभूषण की ओर से कराया जा रहा है। तो ऐसे में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद क्या कार्यवाही होगी? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये मांग महिला पहलवानों ने की है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए और वहीं सभी पदों से इस्तीफा उनका ले लेना चाहिए। तो एक और बात आपको बता देते हैं कि महिला पहलवान साक्षी की बात कर रहे हैं या फिर फोगाट की बात कर ले, वो ये अपील कर रही है, गुहार लगा रही है कि आज देश की बेटियों की आंखों में आंसू है और आज देश की बेटियों को प्रधानमंत्री की जरूरत है। ये बड़ा बयान महिला पहलवानों की ओर से है। लेकिन इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ समर्थन देने आए हैं। देखिए, अब एक बात जान लीजिए, हम समर्थन देने नहीं आए, हम छाती आगे अड़ा करके इस लड़ाई को लड़ने आए हैं। ये मेरी बहनें हैं, ये किसान की बेटियां हैं। सवाल सिर्फ समर्थन का नहीं, समर्थन तो पूरे देश का है। आंदोलन पहले पड़ाव में है, आंदोलन की एक प्रक्रिया होती है। अगर सरकार चेतावनी और इस पहले पड़ाव के बाद होश में नहीं आती है तो इस देश की तमाम पंचायतें, इस देश के तमाम किसान नेता, इस देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस आंदोलन के दूसरे पड़ाव की घोषणा करेंगे। और जब यह आंदोलन दूसरे पड़ाव में होगा, उस वक्त इस आंदोलन का स्वरूप बदल चुका होगा। सरकार या तो होश में आ जाए, नहीं तो दूसरे पड़ाव का स्वरूप सरकार से देखा नहीं जाएगा। लेकिन पहले सरकार ने आश्वासन दिया था, कमेटी बना दी, उस पर विश्वास क्यों नहीं हो पाया? मुझे एक बात बता दीजिए, इस देश में वो बेटियां बैठी हैं सड़क पर जिन बेटियों ने तिरंगा ओढ़ करके उसकी चमक से इस देश को विश्व स्तर पर चमकने का मौका दिया था। क्या इस देश में ऐसे समय पर इन बेटियों को आश्वासन की जरूरत है? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, उस आदमी के पास ऐसा कौन सा पद है कि अगर वो उस पद को छोड़ देगा तो भारत में भूचाल आ जाएगा? क्या वो अगर पद छोड़ देंगे तो भारत की जीडीपी गिर जाएगी? अगर वो पद नहीं छोड़ रहे हैं, उसका कारण बताइए, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या कोई छोटा आरोप होता है यौन हिंसा का? इससे बड़ा आरोप क्या इतिहास में कोई गढ़ा जा सकता है? जिस व्यक्ति पर यौन हिंसा का आरोप हो, वो व्यक्ति कैसे किसी महिला खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे रहा है, उस पद पर बैठा है? इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट दखल लेता तब एफआईआर होती है। देखिए, आप एक बात समझिए, कानून ये भी कहता है कि अगर चुनाव भी है तो वहां की पुलिस हर व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड निकालती है, उसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है, कहती है भाई आपका रिकॉर्ड आपराधिक है, आप चुनाव एरिया में नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति पर 82 मुकदमे हो, 302 जैसे मुकदमे हो, कानून जानता है कि वो आदमी का रिकॉर्ड तो आपराधिक है। ठीक है, फैसला कोर्ट कर देगा, रिकॉर्ड तो आपराधिक है। अगर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड आपराधिक था तो वो इस पद पर भेजा ही क्यों गया था? क्या उसने कोई गोल्ड मेडल जीता है? सफेद कुर्ता पजामा पहनने से संसद बन जाएगा और इस्तीफा नहीं दे पाएगा? ये लड़ाई इस बार किसान की बेटियों से है, ये लड़ाई इस बार आर पार की होगी और जितनी चमक सफेद कुर्ते में इस राजनेता के है वो सारी निकल के आएगी। असली रंग अब हम बताएंगे। देखिए, बृजभूषण पहली बार सामने आते हैं, कहते हैं कि आरोप बेबुनियाद है, मैं निर्दोष हूँ। वो भी तो बयान दे रहे हैं ना कि मैं जांच के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है। बृजभूषण के अंदर अगर थोड़ी भी शर्म होती तो सबसे पहले तो पद छोड़ते और जाकर के बोलते कि मुझे अब कानून की जरूरत है क्योंकि मुझ पे एक बेबुनियादी आरोप लगा है। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, सरकार तत्काल 8 दिन में जांच करके देश को ये बता दे कि मैं आदमी ईमानदार हूँ। क्या बृजभूषण ये बोल पाएगा? क्योंकि जिसके मन में कारनामा हो, जिसने काली करतूतें की हो, वो सूरज के निकलने से भी डरता है और अंधेरी रात को ही अपना दोस्त समझ लेता है। लेकिन कह रहे हैं कि मैं दोषी बनकर क्यों इस्तीफा दूं, क्यों पद छोड़ूं? अगर पद छोड़ता हूं तो दोषी कहलाया जाऊंगा। हम कह रहे हैं क्या उसके पद घर की जागीर है? उसके पापा ने बनाया था ये पद? पद बनाया है इस देश ने, नियुक्त करती है सरकार। बृजभूषण से हमें कोई बात ही नहीं करनी, बात करनी है सरकार से। क्या सरकार इस बात को मानने को तैयार है कि जिस व्यक्ति पर
यौन हिंसा के आरोप हो वो इस देश की बेटियों को ट्रेनिंग दे सकता है अगर सरकार मानने को तैयार है, तख्ती पे लिख के जारी कर दे। लेकिन कह रहे हैं ना कि 12 साल बाद क्यों अचानक ख्याल आया कि यौन उत्पीड़न का आरोप इन पर लगाया जाए, तब से क्यों नहीं ख्याल था कि इस तरीके का व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला की इज्जत जब उछलती है तो उसमें टाइम फ्रेम समेटा जाता है। क्या ये देश इतना कमजोर हो गया कि एक बेटी ने चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर कोई बेटी कोई बात कहती है तो बिना सबूते के उसे सच मान लिया करता है, क्योंकि वो बेटी कह रही है और ये बेटी कोई आम बेटी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन बेटियों की नहीं सुने जा रही, आम बेटी के साथ क्या हो रहा होगा? ऐसे खिलाड़ी जिसको आज तक नेशनल लेवल पर पहचान नहीं मिली, वो मेहनत कर रही होगी, कुश्ती कर रही होगी, वो अपने मन में क्या सोच रही होगी। एक बात जान लो, इन्होंने लड़ाई लड़ी है अखाड़े में, अगर सरकार नहीं मानी तो अखाड़ा अब सड़क बनेगी, मिट्टी की जगह ये सीमेंट होगा, सामने सरकार होगी, लेकिन ये लड़ाई बीच में हटेगी नहीं, ये लड़ाई आर पार की होगी। किसान अखाड़े की बात कर रहे हैं, बृजभूषण कह रहे हैं कि अखाड़े में सिर्फ एक ही परिवार क्यों है, एक ही प्रदेश के लोग क्यों आ रहे हैं समर्थन में? हम कह रहे हैं ये सारी बातें बाद में, राजनीति में भी परिवार बहुत हैं, परिवारवाद अलग मुद्दा है। क्या बृजभूषण किसी के बेटी के सम्मान से खेल करके परिवारवाद का ढोलक बजाएगा? सवाल है यौन हिंसा का आरोप, जांच के लिए आना होगा, पद छोड़ना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होगा, और बात दूध का दूध और पानी का पानी हमें अभी चाहिए, नहीं हम जाने वाले नहीं हैं। तो इस पूरे प्रदर्शन को ही फर्जी कह रहे हैं कांग्रेस और उद्योगपति की साजिश है ये पूरी। इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर हंसते हुए इन बेटियों के साथ फोटो खिंचवाया था, तो आज जब ये आंसू बहा रही है तो इस देश के प्रधानमंत्री को आना होगा। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, इस देश के मीडिया का भी एक नैरेटिव है, हमेशा सरकार को पीछे करती है, इस मामले में बृजभूषण को आगे कर रही है। बृजभूषण को तो हम जानते भी नहीं, एक अपराधी है हमारी नजर में, पद सरकार का, नियुक्ति सरकार की, सरकार को ही उस पद से हटाना पड़ेगा। ये बात क्लियर, आप बात समझ लीजिए। सरकार कह रही है कि यहाँ समर्थन नहीं है। जिस वक्त 28 तारीख को टिकैत साहब को गिरफ्तार करने पुलिस आई, 100 लोग थे, लेकिन 3 घंटे में नजारा बदल गया और कई हजारों की भीड़, प्रशासन औंधे मुंह गिर गया और वापस जाना पड़ा। क्या समझ पा रहे हैं जिस तरीके से वो सामने आकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, जवाब दे रहा हूं मैं पहलवानों का कि ये सब फर्जी है, धोखाधड़ी, ये आरोप पूरे बेबुनियाद। प्रधानमंत्री की बात में भी तो कुछ सच्चाई होगी ना। प्रधानमंत्री से सवाल था, जवाब दे रहे हैं बृजभूषण। प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, क्या है वो, उनसे कौन बात कर रहा है? एक आपराधिक आदमी को मुंह लगाते हैं हम, कभी मंगाना पसंद नहीं करते। सवाल सरकार से है, जवाब सरकार को देना होगा। प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी को जग जाहिर कर दे, नहीं तो सरकार ये कह दे कि 70 बृजभूषण भी अगर इस तरह के आ गए, पदों से इस्तीफा देना होगा और जेल की चक्कियां पीसनी होगी। 2 बातों में से एक सरकार चुन ले। क्या लग रहा है 6 दिन बीत गए, सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं, पहलवान कह रहे हैं हमें सरकार पर भरोसा नहीं, तो मुंह खोलेगी सरकार, कुछ आकर आश्वासन देगी? देखिए सरकार बहुत दिमाग से चलती है, सरकार को पता अगर इस मामले को शांत कर दे, मामला एक और सतपाल मलिक वाला उलझा पड़ा है, दोनों में से एक तो उठना है। सरकार इस फैसले को करने में है कि उसको दबाएंगे इसको, क्योंकि दोनों दिक्कतें सरकार को ही पैदा कर रहे हैं। दोनों में सवाल सरकार के राष्ट्रवाद पर है, दोनों में सवाल सरकार की उस नियत पर है जहां ढोल तो सरकार बजा रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ढोल तो सरकार बजा रही थी सेल्फी विद डॉटर्स का। मैं भेजता हूं इन बेटियों के साथ प्रधानमंत्री को सेल्फी, या तो कह दे कि वो सेल्फी विद डॉटर अभियान झूठा था, वो वोट इकट्ठा करने का एक तरीका था, नहीं तो सेल्फी देकर के इन बेटियों से तुरंत मिले और तुरंत कार्रवाई करे। तो अभिमान बताया था इन बेटियों को प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभिमान बताया था, तो आज अपमान क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री क्या सिर्फ वोट के जरिए बात करेंगे? वोट मिलेगी तो अभिमान, कुछ मांग लिया तो अपमान, ये चलेगा नहीं। देश के सम्मान का मामला है, बेटियों के सम्मान का मामला है। देखिए मामला है बेहद संवेदनशील। बृजभूषण से हमें बात ही नहीं करनी। अगर हमने बृजभूषण से बात कर ली, सरकार यही चाहती है कि मैं बीच में से निकल जाऊं। सवाल सरकार से, सरकार की नियत से, सरकार के कामकाज के तरीके से, और इस देश में वो नन्ही मुन्नी बेटियां जो आगे कुश्ती लड़ना चाहती है या स्कूल में पढ़ रही होगी, उनके भविष्य का सवाल है। जंग की लड़ाई लड़नी होगी, अब वैसा मामला नहीं। और इन पहलवानों के लिए भी कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। तो इस देश की सरकार मूंगफली बेच करके सत्ता में आई थी। सरकार राजनीति करती है इसलिए तो राजनीति में है।
राजनीति खराब शब्द नहीं है, राज्य को यह बताना कि क्या बेहतर है, यही राजनीति है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ तो पहलवानों का मुद्दा है, उनकी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन उस और बृजभूषण अपनी सफाई में बयान देते हैं, कहते हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है और उधर राजनीति की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो आम लोग उनको समर्थन देने आए हैं, महिला पहलवानों के साथ यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई इस बार आरंपार की लड़ाई है, यानी कि सीधी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और अभी इस पूरे मामले को लेकर सरकार चुप है। तो यहाँ से सीधी चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।